Hello Quicklish learners, welcome back to Quicklish English, your daily partner for simple and powerful English learning. Today's lesson is very important, parts of speech. Did you know that every single word in English belongs to our parts of speech? Stay with me because in this video you will learn the parts of speech with easy examples that you can use every day. Let's go and start the video. Do you know how many parts of speech in English grammar? If you know, then write your answer in comment section. Take your time and write your answer in the comments. आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश में, तो इन सब की डिटेल जो है वो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट है नाउन, सेकंड एडजेक्टिव, थर्ड नंबर पर है वर्ब और 5 पे एडवर्ब, 6 प्रेपोजिशन और 8 इंटरजेक्शन। अब इन सब की तफसील आगे पढ़ लेते हैं। बहुत ही आसान है, इनको आपने मुश्किल नहीं समझना, ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। इसके बाद आप कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन है। नाउन नेमिंग वर्ड है। नाउन की डेफिनेशन जो है वो नेमिंग वर्ड है। नाउन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। अकॉर्डिंग टू मी, दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ जो है वो कोई ना कोई नेम रखती है। इसकी एग्जांपल देख रहे हैं, अली इज़ रीडिंग अ बुक। तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर अली जो है वो हमारा नाउन है। अगर आपको नाउन समझ आ गया है तो आप अपना कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फ्रेंड, और आप कोई भी चीज़ अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं तो उसका नाम आप लिख सकते हैं, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आपको नाउन जो है वो समझ आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अब जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ काइंड। अब बार बार किसी भी पैराग्राफ के अंदर हम बार बार अली नेम जो है वो यूज़ नहीं करते। नेम की जगह जब कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ही है, शी है, इट है या दे है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। यहाँ पर हमारा प्रोनाउन ही है। यहाँ पर आप मुझे अपना प्रोनाउन बता सकते हैं, जैसे कि मेरा प्रोनाउन आई है, तो आप अपना प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? अपना कमेंट जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए, मैं आपके आंसर्स चेक कर लूँगी। जल्दी से अपना कमेंट ऐड कर दीजिए। वर्ब एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब एक्शन होता है, जो भी हम काम करते हैं उसे कहते हैं वर्ब। उर्दू में बहुत ही आसान है, इसे आप अपने माइंड में रखें कि जो भी काम हम करते हैं ना उसे वर्ब कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, शी रन्स फास्ट। अब रन्स यहाँ पे क्या है? हमारा वर्ब है। काम जो भी हम कर रहे होते हैं वो हमारा वर्ब होता है। काम अच्छा या बुरा जैसा भी हो, जैसे खाने का हो, सोने का हो, उठने का, बैठने का, चलने का, फिरने का, जिस तरह के भी हम काम करते हैं वो सारे वर्ब में आते हैं। राइट नाउ व्हाट एक्शन आर यू डूइंग? वाचिंग और लिसनिंग। राइट द वर्ब बिलो इन द कमेंट सेक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। Adjective word that tells more about noun. Example sentence, it is a beautiful day. अब यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल में है it is a beautiful day. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि अली एक खूबसूरत लड़का है, या ये दिन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हम नाउन की जो एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं वो एडजेक्टिव में आती है। What the weather like you for today?
यहाँ पर अपना एडजेक्टिव आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडवर्ब। व्हेन आर वेयर एन एक्शन हैपन। जो हमारा वर्ब होता है उसकी पोजीशन को ये जाहिर करता है। शी सिंग्स स्वीटली। यहाँ पर स्वीटली जो है वो हमारा एडवर्ब है। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश स्लोली, क्विकली, कॉन्फिडेंटली? राइट योर एडवर्ब बिलो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन शोज रिलेशनशिप। प्रेपोजिशन शोज पोजिशन आर रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। एग्जाम्पल सेंटेंस है द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पर वर्ड जो ऑन है यानी बुक जो है वो टेबल पर पड़ी है। ऑन हमारा यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन, जो उसकी पोजीशन को जाहिर करता है कि बुक टेबल पर पड़ी है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पर ऑन हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है। वेयर इज़ योर फोन राइट नाउ? आपका मोबाइल कहाँ पर पड़ा है? ऑन द टेबल, ऑन योर हैंड, अंडर द पिलो। राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शंस होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन ज्वाइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस, जो वर्ड्स को और सेंटेंसेस को मिलाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सेंटेंस में, यहाँ मेरे पास है आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। अब टी और कॉफ़ी के दरमियान में जो हम वर्ड ज्वाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो है एंड। तो एंड हमारा यहाँ पर क्या है? कंजक्शन, यानी लफ्ज़ों को और जुमलों को मिलाने के लिए जो वर्ड्स या लेटर्स हम यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं कंजक्शंस। यहाँ पर टी और कॉफ़ी के दरमियान में जो लेटर या वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो है एंड। तो एंड यहाँ पर हमारा कंजक्शन है। टेल मी वन फूड यू लाइक एंड अदर फूड डू यू लाइक। पिज़्ज़ा एंड बर्गर। कैन यू ज्वाइन देम विद एंड? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ एक और एग्जाम्पल है कॉफ़ी और टी के दरमियान, और यहाँ पर एक पुल बनाकर बताया गया है व्हाट टू थिंग्स डू यू लाइक, यानी इस पुल के ऊपर लिखा हुआ है एंड। तो दो चीज़ों के दरमियान में जब आप एक वर्ड लगाते हैं तो उसे बोलते हैं कंजक्शन, दो चीज़ों को मिलाने के लिए या फिर यूँ कह लें दो जुमलों को मिलाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन दैट शोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है वाओ दैट्स अमेजिंग। जब आप किसी भी खुशी, गमी या किसी भी फीलिंग का इजहार करते हैं तो उसे इंग्लिश के अंदर इंटरजेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर वाओ के बाद आप देख रहे हैं एक लाइन लगाकर नीचे जो डॉट लगाया गया है ये इंटरजेक्शन का साइन है। व्हाट वुड यू से इफ़ यू वॉन अ प्राइज़? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वाओ, ओ या। कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो बहुत ही इजी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। हमारे पास नेमिंग वर्ड है, एडजेक्टिव हमारे पास नाउन की क्वालिटी होती है और प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन होता है। वर्ब एक्शन वर्ड को बोलते हैं जो हम काम करते हैं, और प्रेपोजिशन हमें नाउन की पोजीशन को बताती है। इंटरजेक्शन फीलिंग को शो करता है। ये तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो बहुत ही ईजी। कैन यू मेक वन फुल सेंटेंस यूजिंग लेटेस्ट 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन? Write down your comments in the comment section. Great job! Now you know that the 8 parts of speech, the foundation of English grammar. Practice them in your own sentences every day. And don't forget to like, share and subscribe to Quicklish English
for more simple and powerful lesson. See you in the next lesson and next